मेरा मामा कोई ना होने की वजह से नानी ने मुझे रखा था अपने पास। जब 1 साल पढ़ा नहीं तो 1 साल मुझे घर भेजा। मैं डगर के पास गन्ने तोड़ रहा हूँ, वो पीछे से तुरंत आ गया मेरे। अच्छा। उसने कुछ नहीं किया, सीधा मेरे पर फायर कर दिया। जीवन हमारा ऐसे कह लो कि आदिवासी बच्चों जैसा था। जैसे गांव में बिजली नहीं थी अच्छा। ना, तो लैंप थी, 1 लीटर तेल मिलता था 1 महीने के लिए। तो वहां से जो लूण कोटना है लकड़ी का लेके, यहाँ लंबा यहाँ रख के लेट गया कि जैसे अब ये मेरी बिजली जो है चूस लेगी। अच्छा। लकड़ी जो है मेरी बिजली चूस लेगी। घर का माहौल तो ये था कि पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा। घर वाले तो कहते थे कान से पकड़ के उठ, काम करना है, बिना काम से मिलेगा नहीं। तो जानवर चराते चराते अंग्रेजी सीख ली मैं। भैंस की पीठ पर अंग्रेजी सीखी। क्या इतनी तेजी से भागा कि पतंग लेके आनी है, रास्ते में नाली में गिर गया। 2 पैसे उसी में गए, पतंग भी उसी में गई। अगर आपके पास पैसा है तो आपको प्यार करने वाले भी बहुत हैं, उसको प्यार कहो या लालच कहो। तो लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या है, वो बातें करता है या करती है क्या है। मजबी से सुबह सुबह आप निकले हैं गांव से हल लेके, अगर वो मिल जाता था तो उसको शगन माना जाता था। लेकिन अगर पंडित मिल जाए, फसल 3 साल लगातार फेल हो गई, फ्लड आ गया, 40-50 हज़ार रुपया कर्जा हो गया। उन दिनों में बहुत कर्जा था, समझ लो 40-50 लाख ही समझ लो। और जोंक काटती थी पूरी रात। अच्छा। हाँ, जोंक लग जाती है, पत्ते से भी जोंक लगती, पानी में नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब भी कोई बेबाकी से बात करता है तो अक्सर मन में यही सवाल आता है कि आखिर इतनी बेबाकी इनमें आती कहाँ से है, इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है। आज ऐसी ही शख्सियत के साथ आपको मिलवा रहे हैं जो राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। क्या जिंदगी के हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान इतना बेबाक हो जाता है, या फिर इंसान का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है। तो उनकी जिंदगी के कुछ पलों को चुराते हैं, जानते हैं उनके बारे में। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर मनजीत सिंह की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता और परिवार का माहौल कैसा था। देखो, जब बहुत छोटे थे तो जैसे बच्चे होते हैं तो हम भी कभी बच्चे थे। लेकिन एक बचपन में मुझे जो याद है अभी तक कि एक तो पढ़ने को मन नहीं करता था, स्कूल जिधर था उधर मैं जाता ही नहीं था। लेकिन स्कूल में जो फूल थे, अभी भी मुझे फूल के रंग याद हैं, सबको याद, नाम भी याद है। हॉली हॉक के थे, कॉस्मॉस थे। गांव में ये नाम नहीं थे, लेकिन हमें पता था। बाद में जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं बीएससी करने लगा तो मुझे ये नामों का पता चला कि इन फूलों के नाम क्या है। तो तब मैं कहता था कि ये जो अब हमारे टीचर हैं, स्कूल जब बंद हो जाता था तो मैं कहता था कि टीचर अब मर चुके हैं। अच्छा। मतलब मुझे नहीं था कि अब इतनी नफरत थी स्कूल से कि अब मैं जाके फूल तोड़ सकता हूँ। अच्छा। तो 1-2 फूल मैं लेके आता था। दिस इज़ वाट कि जो मुझे बचपन में याद है। दूसरा जो है कि नेचर का बहुत, मैं बिल्कुल, मुझे जो सांप है एक बार मैं बचपन में देखा, ऐसा ही होगा, मैं 5 साल का चीज़, तो मैं उसके साथ खेलता रहा, मुझे अच्छा लगता था। सांप इतना सुंदर लगा मुझे, मैं घर में आके बताया कि मैंने आज सांप देखा है खेतों में। तो वो माने नहीं, बिल्कुल नहीं माने, कहते जब सांप देखा होता तो इसको बुखार हो जाता डर के मारे। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि सांप जो है काटता भी है। और एक हैरानी की बात है कि कोई भी ऐसा बर्ड नहीं होगा,
हमारे गांव में जो मैं हाथ से नहीं पकड़ा होगा। अच्छा। आप ये इमेजिन कीजिए कि उस उन दिनों में, यानी लेट 50s कह लो या अर्ली 60s कह लो, तो पपिया, तोता, मैना, कौवा नहीं पकड़ा क्योंकि काटते थे तो बुलबुल, ये सारे मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। गिलहरी, तो या तो उनको पकड़ना, फिर घर में रखना, फिर छोड़ देना, या इस किस्म का, मतलब बेसिकली ऐसे कह लो कि जो बचपन की जो मुझे अच्छी याद आती है वो नेचर लविंग की आती है। और खेतों में रहे, खेतों में पैदा हुए, आधी आधी रात को उठ करके कुआं चलाना पड़ता था। रास्ते में डर भी बहुत लगता था क्योंकि हमारे जो बैल लेके जाते थे रात को 4 बजे सुबह, जनवरी में बारी होती थी, बारी थी कुएं की, कि ये नहीं कि जब मर्जी जोत लो। 4-5 घर थे, तो अगर हमारी 4 बजे आई है सुबह बारी पानी लगाने की, तो फिर रास्ते में शमशान भूमि थी, उसके थ्रू निकलना पड़ता था। तो डर लगता था कि चिड़ेल होती है, फिर चिड़ेलों की कहानियाँ थी कि उनके पैर उल्टे होते हैं, फिर उनको कड़ा दिखा दो तो फिर वो भाग जाती हैं। तो ये डरते डरते हम जाते थे वहाँ। पर एक बात मैं यहाँ और बताता हूँ। एक नाना मेरा, मैं नाने नानी के पास रहा, मतलब घर में नहीं रहा। 1 साल मुझे जरूर भेज दिया क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, ये जो मैंने बताया, तो स्कूल ही नहीं जाता था। तो मेरा मामा कोई ना होने की वजह से नानी ने मुझे रखा था अपने पास। जब 1 साल पढ़ा नहीं तो 1 साल मुझे घर भेजा। तो पहली जमात मैं घर में करके अपने माँ बाप के फिर नाना नानी के पास आया। तो 8 जमात तक वहाँ ही रहा फिर। तो यही एक चलता रहा। लेकिन उन दिनों में पैसा नहीं, नाने की थोड़ी ज़मीन थी, 4-5 एकड़ ज़मीन थी, और फिर मेरे पर ही डिपेंडेंट था ज़्यादा। तो मैं ही सहारा भी था उसका, कुदरती एक ही बच्चा था तो मैं ही। तो गए, तो अब सुबह सुबह बड़ी सर्दी, आप सर्दी देखो जनवरी की कितनी होती है, तो हाथ पांव फूल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। अब नाना इतना कंजूस के 2 ही उसके पास माचिस की तीली थी। अब मैं लेके आया चूरा, चूरा होता है जो बगासा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये गन्ने का। पहले तो हमने हाथ डाल के अंदर से निकाला ताकि जो गर्म गर्म सूखा हुआ निकले, तो ले आके रखा। अब एक उसने ऐसे लगाई हो, पता नहीं क्या फुर 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 करके वो तो की बंद। मुझे तो लगा डर के आज मार के, इतनी ठंड है तो क्या करेंगे। फिर अब दूसरी जो एक ही स्टिक बची, और गांव वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जाके ले आ नहीं सकते उतने में तो टाइम की बारी चले जाएगी हमारी। तो फिर उसने, मुझे याद है कि कैसे उसको ऐसे उसके फाइबर बनाए पहले, जैसे रुई जैसे, उसको ऐसे ऐसे मल मल के फाइबर बनाए मेरे नानी ने। और फिर एक मंत्र पढ़ने लगा। तो कहता तुम मंत्र पढ़ तो मैं आग लगाता हूँ। मैं मंत्र क्या था, ले आओ पानी का गड़ा, ले आओ पानी का गड़ा। मतलब अगर पानी के गड़े की बात करेंगे तो आग डर के लग जाएगी। तो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, पास बैठा 7 साल का होगा ऐसे ही, और वो अपना लगा हुआ है आग लगाने। तो ऐसे करके लग गई। मुझे अभी याद है कि उस रोज क्या होता, बड़ा मुश्किल था। तो मुझे ऐसा ही था, गांव में गए तो वहाँ कुत्ते लेके गिलहरी के पीछे पड़े रहे कि उस कहते थे उसके सिर से दुवानी निकलती है। तो कई बेचारी 2-3 मार भी दिया होगा हमने, दुवानी तो कोई निकली नहीं अभी तक। फिर तितर आ गया तो उनको पकड़ने लगे, खरगोश आया तो उनको पकड़ने लगे खेतों में। मतलब जीवन हमारा ऐसे कह लो कि आदिवासी बच्चों जैसा था। जैसे गांव में बिजली नहीं थी ना, तो लैंप थी, 1 लीटर तेल मिलता था 1 महीने के लिए, और वो भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो वहाँ से जाके, जो मेहता चौक नहीं है जिसके यहाँ मेहता चौक गुरदासपुर में सुना होगा, जहाँ बाबा जी थे रहते पहले पिंडरा वाले, वहाँ से जाना पड़ता था। वीला बज्जू मेरा था नान के घर। तो पैदल जाके तो 1 लीटर 1 महीने का कोटा, उसमें आप जो भी कर लो, पढ़ना है तो पढ़ लो, सोना है तो सो लो, 1 महीना निकालना होता था। तो रात को कौन पढ़ता था, दिन को। तो ये बचपन किया। लेकिन धीरे से मैं फिर दूसरी क्लास से जब पढ़ना उड़ना शुरू किया ना, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो आगे ही आगे आगे ही आगे। मुझे 8वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम थे,
तो बोर्ड के एग्ज़ाम में मुझे अभी भी याद है कि 2 सब्जेक्ट का डर था कि बड़े ज़बरदस्त सब्जेक्ट हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। कौन कौन? इंग्लिश, मैथ। ये दोनों का बहुत डर था और उसमें रगड़े लगा दिए स्वयं, मतलब। और उसमें हुआ क्या कि 83% नंबर मेरे मैथ में आ गए, तो 83% ही अंग्रेजी में आ गए। पंजाबी में आए 73%, और साइंस जो मुझे अच्छी लगती थी उसमें मेरा ख्याल 60-62%, हिंदी में आए 50-53%, क्योंकि हिंदी वाली टीचर पढ़ाती नहीं थी। तो यानी जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हमें लगते तो उसमें हमने, लेकिन पढ़ने का बड़ा हमारा अलग तरीका था। ये अभी बस वाला ये मैं पूछने लगी थी कि पहले आपका शौक नहीं था, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था, उसके बाद जैसे आपका इंटरेस्ट बनने लगा या पढ़ाई की ओर आपका रुझान बढ़ने लगा, क्या कारण हुआ था कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? क्या कोई टीचर ऐसा मिल गया था जिसके कारण पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ? क्या बात है, या घर का माहौल ऐसा हो गया था? ना ना, घर का माहौल तो ये था कि पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा। घर वाले तो कहते थे कान से पकड़ के उठ, काम करना है, बिना काम से मिलेगा नहीं। मैं अपने मोहल्ले में, अभी चाइल्ड लेबर का हल्ला होता है ना, कि चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर, तब गांव में ये था सोचना हमारे टाइम कि जो बच्चा काम नहीं करता वो बिगड़ गया। तो वो तो फिर जैसे घोड़े को, बच्चे को पेसिंग पर लगाते हैं, अगर पेसिंग लगा ही नहीं तो वो तो टांगा तोड़ देगा, काम ही नहीं करेगा। वो छोटे को ही पकड़ के काम पे लगाते थे। तो मैं अपने एरिए में, मोहल्ले में जिसको कहते हैं, जो 15-20 घर थे, सबसे ज़्यादा वजन उठाने वाला, सबसे ज़्यादा काम करने वाला था। ये तो मेरे बचपन में मेरी इस बात की झंडी थी। तो था भी, अकेला करना भी पड़ना था, क्योंकि नानी के साथ और तो कोई था नहीं करने वाला। एक तो ये, दूसरा पढ़ने का जो है, कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत शौक पैदा हो गया, ज़्यादातर ऐसा ही समझो कि डर ही था। डर ये नहीं था कि फेल हो जाऊंगा, डर ये था कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो दोबारा मुझे मेरे घर में भेज देंगे। अगर घर भेज दिया तो वहाँ 4-5 भाई बहन हैं, तो वहाँ खाने पीने को बांट के मिलेगा। यहाँ मैं अकेला चौधरी हूँ, नानी का लाडला हूँ, तो उसकी खाने पीने के लालच में मैं ज़्यादा पढ़ता था, नहीं तो मुझे डिस्पैच करके वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि जो मैं एक साल रहा ना पहली जमात में, तो मैं तो उनमें फिट ही नहीं आया, हो ना, मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने फटाफट पहली जमात करके भाग आया नानी के पास। तो फिर तो मैं घर में नहीं रहा, मैं घर में कभी नहीं रहा। 9th-10th ब्रदर के पास आ गया, फिर मैं सीधा 1 साल मुझे पढ़ने से हटा लिया। 10th जमात में मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया। तो उसकी कहानी ये है कि मॉडल स्कूल था और फगवाड़े में, रामगढ़ियों का, और उसमें प्रिंसिपल ने कहा कि देखो तुमको क्लास में फर्स्ट आना है। मैं कहा जी टेकन द चैलेंज। अब हम फर्स्ट आ गया मैं अपने स्कूल में। अब फर्स्ट आ गया तो मन तो मेरा पढ़ने का तब तक लगने लगा था कि नहीं, पढ़ना अच्छा होता है, पढ़ने से आपका स्टेटस बनता है, ये है वो है। लेकिन जब मैं पहले 9th क्लास में आया तो गांव में, वो गांव का चूहा शहर वाले चूहे में कैसे आए, फगवाड़ा में पढ़ा, और भाई के पास वो शहरी लोग थे, वो हमेशा शहर में रहे, हालांकि मेन शहर में नहीं, फिर भी शहरी लोग थे। मैं गांव वाला था, गांव में इधर दुड़की मारी, उधर मारी, गांव में इधर खाया, साग खाया, वो जानवर के ऊपर बैठे ये पेड़ों पर चढ़े, ये एक खुला खलासा माहौल था। अब शहर में तो बिल्कुल हर चीज़ नाप तोल ये चले। एक बात मैं बीच में बतानी आपको भूल गया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। जब 5 हो गई मेरी क्लास, तो 6वीं क्लास में पता चला कि अंग्रेजी शुरू होनी है। अब उसका तो डर बड़ा बैठ गया भयानक, कि अब यहाँ मारे जाएंगे हम। 6 तो स्कूल भी दूसरा था, दूर था, 3 किलोमीटर दूर था। अब वहाँ गए तो मैं कहा कि आप कैसे करें इसको मीट, ये चैलेंज तो है, जो आप कह रहे हो ना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो चैलेंज तो है, आप कैसे मीट करें। वो हमारे पास कमानों में ही एक शहर छोटा सा नामदेव का वहाँ है, तो वहाँ मेला लगता था। मेले में मैं और कुछ नहीं खरीदा, वैसे खिलौने मुझे ऐसे अच्छे लगते थे, मोर, तोता, चिड़िया, जो मिट्टी के जहाँ कोई भी अच्छे लगते थे, खरीदता भी था कभी कभी, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे, देख दूख के ही गुजारा करना पड़ता था, ये हालत थी। हाँ, तो लेकिन मैं कायदा खरीदा एक, जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स तो अंग्रेजी के थे, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, फोनेटिक्स, वो नीचे पंजाबी में लिखे थे। ए के नीचे
ईड़ी लामा ए लिखा था, बी कैप लेटर के नीचे बब्बे बिहारी बी लिखा था। मुझे अभी भी याद है, मैं कह लिया जी अब हम अंग्रेज बन गए। वो क्या किया कि समर वेकेशन थी तो आगे फिर जाना था, मतलब उसके बाद मुझे लगता, मुझे याद है जितना, क्योंकि बचपन की मेमोरी एग्जैक्टली नहीं याद होती, मुझे इतना ज़रूर याद है कि जिस रोज़ मैं ABC सीखी, मैं भैंस के ऊपर बैठा था और उनको जानवर चरा रहा था। तो जानवर चराते चराते अंग्रेजी सीख ली मैं। भैंस की पीठ पर अंग्रेजी सीखी। वो कैसे, बस A B उसके लेटरिंग की शेप याद कर लिया। और ये तो रट्टा लगा लिया। जब तक 6th क्लास में हम एंट्री मारी तब तक मुझे सारा ABC जुबानी याद था। तो इसलिए फिर आगे ही आगे रहे हम, पीछे नहीं हटे। ये एक थोड़ा ऐसे समझ लो कि बचपन में ही चुनौतियों का। दूसरा जो बचपन में मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि एक ना गांव में जो माहौल होता है वो भी मेरे मन में था। फादर हमारे बड़े स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस थे, तो मेरे पर भी कहीं बचपन में वो असर था। तो मैंने फिर नानी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा तो ये धार्मिक होना चाहिए। मैं कह ले आओ ये काम भी कर लेते हैं। तो मैं पकड़ के 8वीं क्लास में जब था तो सारा जपजी साहब जुबानी याद कर लिया। और जुबानी फिर मैं रोज़ स्कूल जाने से पहले नानी को सुना के, क्योंकि वो तो अनपढ़ थी, वो तो बिल्कुल ही, और घर में ये सुना के फिर मैं स्कूल जाता था। और घर में मैं और चीज़ें बता दूं हालात कैसे थे। एक माचिस की तीली भी किसान जो है, जो आप देखते हैं ना मूवमेंट हम देखते हैं, एक माचिस की तीली भी बालते नहीं थे, जलाते नहीं थे, उसकी भी सेविंग करते थे। मेरी नानी, मुझे याद है कि जो गोहे की आग थी रात को दबा देती थी, सुबह उसी को उठा के दोबारा आग लगानी है चूल्हे में, ताकि रात भर जग उसको दबा के ऐसे ढंग से रखती थी कि सुबह निकल आती थी और आग से ये तीली बचाते थे। और मुझे एक बार और बचपन की बात याद है कि एक बार मुझे 2 पैसे मिल गए घर से। अब मैं तो जाऊं साथ में सामान में उड़ता, क्योंकि पतंग खरीदनी थी। क्या इतनी तेजी से भागा कि पतंग लेके आनी है, रास्ते में नाली में गिर गया। 2 पैसे उसी में गए, पतंग भी उसी में गई। अब मुंह बना के आ गया। ये जो एपिसोड है इसलिए याद रहते हैं कि वो, या आपको बहुत खुशी की चीजें बचपन की याद रहती हैं, जहाँ बड़ी ट्रेजिक जो हो जाती है वो याद रहती है। एक इसी तरीके से मुझे याद है कि मैं टेलर मास्टर के गया, तो मेरी मौसी लगती थी, रिश्ते थे, तो उसके साथ उसके कपड़ा सिलने के देने गए। बाहर मैंने देखा कि एक माचिस की तीली गिरी हुई थी, ऐसे ही मैंने उठा के देखा। मैंने कहा ये भली जली हुई तो नहीं है, ये तो लाइव है, ये तो जल सकती है। मैं इतनी स्पीड से लेके घर को आया। तो मैं आके बच्चों को, साथ वालों को बताया कि आज तो मेरा दिन मतलब बहुत बड़ा हो गया। वो कहते वो कैसे? मैं कहा मैनू ये भी नहीं लगा कि मैं मुंडा हूँ तो मैं तुरया जाना कहना है। मैंने कहा कि मैं तुरी जाऊँ। तो मुझे एक जो टेलर मास्टर के बाहर दुकान से एक माचिस की तीली मिली आज। तो वो देखो मैं नानी को दे दिया है, नानी कल को उससे चूल्हे में अपना उसको इस्तेमाल करेगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि वो जो जीवन था बचपन का 8वीं जमात तक, उसमें बहुत ऐसा समझो कि पैसा था ही नहीं। पहली जमात में 1 पैसा फीस थी, दूसरे जमात में 2 पैसे ट्यूशन फीस थी, ऐसे 5वीं में 5 पैसे थी। 5 पैसे भी नानी को देने के लिए मुश्किल होते थे, वो भी थोड़ा लेट ही देती थी, कहती थी थोड़ा ठहर के देना है। तो जब आप बचपन में ऐसे में जहाँ बिजली नहीं है, चिट्ठी आती है तो लोग 7-7 दिन रखते हैं, क्योंकि कोई आएगा तो फिर पढ़ेगा। तो लिखते भी हमारे जैसे ही थे, आधे पढ़े आधे अनपढ़, वो टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखते थे, और पढ़ने वाले भी ऐसे ही थे। तो फिर वो जो चिट्ठी पढ़ते थे ना, चिट्ठी पढ़ी नहीं जाती थी, डिसाइफर किया जाता था, जिसको कहते थे अठाना, फिर अठाओ थोड़ा सा। तो वो बड़ा एक अपना इंटरेस्टिंग होता था कि वो फिर चिट्ठी पढ़ते थे जब कि हाँ भाई, उसने कहना हाँ लिख तुम ऐसे, मास हाँ लिख तुम आता था पहले, वो जरूरी, हम सब ठीक हैं,
तो 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 मासी ने तो आगे रुक गया, तो जो सुनने वाला था कहता था, वो पूरा कहता था, मासी ने कहा कि मैं परसों आऊंगी। हाँ 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 हाँ, यही लिखा है। सर, आपकी बचपन की यादें मगी पूरी ताज़ा हो चुकी हैं। एक चीज़ जो हम भी महसूस करते हैं और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि पहले पैसा नहीं था लेकिन जिंदगी थी। जिंदगी को लोग जीते थे। आजकल लोगों के पास पैसा तो है लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे। ऐसा नहीं लगता आपको? देखो, मैं अगर दो किस्म की जिंदगी देखूं, तो एक जिंदगी है मॉडर्न, जिसमें लाइफ टोटली मार्केट प्लेस पर आ गई है। ये एलिनेटेड लाइफ है। हम जिंदगी से हट गए हैं। जिंदगी के अर्थ पैसा हो गई है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको प्यार करने वाले भी बहुत हैं, उसको प्यार कहो या लालच कहो। तो लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या है, वो बातें करता है या करती है, क्या है। तो इसलिए जो लाइफ उसका जो इसका दो किस्म के सामाजिक सभ्याचार थे। वहाँ गांव में ये कहते थे कि पैसे को क्या करना, पैसा तो कंजर के पास भी बहुत होता है। कंजर एक उन दिनों में नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब थे, जो लूटपाट ऐसे करते थे। ये जो हमें गांव में सुनने को मिला, मैंने कंजर कोई देखे नहीं है। तो ये एक कहावत थी गांव में। तो पैसा नहीं चाहिए, हमें मॉरल लाइफ चाहिए, इज्जत चाहिए। जो समाज में कोई गलत काम करता था, कम्युनिटी प्रेशर बहुत था। तो पूरी पंचायत है, गांव का, पंचायत का माने गांव की एक समाज है, उसमें रिश्तेदारी है, एक्सटेंडेड किनशिप है, मोहल्ला है, गांव है। तो आप, कानून कोई और बाहर से नहीं था, वो गांव ही कानून था। तो वो आपको एक किस्म का जीवन जो है, एक तरफ तो जमीन से जुड़ा हुआ जीवन, कुदरत से सटा हुआ जीवन, तो कुदरत के असूलों के साथ मिल के कदम ताल करके चलने वाला जीवन। और जिसमें पैसा नहीं है लेकिन प्यार है, सत्कार है, सेहत है, ताज़ा पानी है, फ्रेश हवा है, खुशी है, चैलेंज भी है, बीमारियां भी है, मच्छर भी काटता है, मक्खी भी है, बहुत कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जो जिंदगी में एक शांति है, ट्रम्मा है। बारात आती थी तो 7 दिन रुकती थी, बाजीगर बाजी डालता था, घोड़ियों पर बारात आती थी, दारू सिक्का चलता था, कई दिन बकरे काट के खाते रहते थे। ये मेरे देखने की बातें हैं। तो मतलब एक लाइफ की सेलिब्रेशन भी थी। अब की तरह नहीं कि खर्चा जाके वो मैरिज पैलेस में कर दो खेसवा करने के लिए, ये वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका क्या मुकाबला जो हलवाई रख के अपने आप थे, सामने ही सब कुछ करते थे। तो एक जीवन में आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। लाइफ मार्केट से मीडिएटेड नहीं था। मतलब ऐसे कह लो कि आप मार्केट टर्म्स में जीवन को नहीं जीते थे, आप सीधा ही जीते थे। आदमी अच्छा है तो अच्छा है, आपने किसी को बुरा कहना है तो उसके मुंह पर कह दोगे कि तू बुरा है, सोचोगे नहीं, कुछ भी कह दोगे। उस इसलिए कि वो भी आदमी उसी स्पिरिट में लेगा, उसका भलाई के लिए हम कह रहे हैं। तो इस किस्म का जीवन मुझे लगता है बहुत सिंपल जीवन। और खासकर गाँव की जिंदगी में इंसानों का जो रिश्ते हैं नेचर से, मतलब आप फसल से कहो, उनके जानवर से कहो, उनकी ज़मीन से कहो, उनके एनवायरनमेंट से कहो, वो लाइव रिश्ते थे। मतलब उनको उनमें एक, मतलब एक लाइव इंटरेक्शन था। ये नहीं कि जिस चीज़ पर आप टिके हुए हो उसी की तबाही भी करो और फिर उससे उम्मीदें भी करो, ये नहीं था। मतलब उसको बचाना, उसकी देख रेख करना, अपने चार चफेरे देख रेख करना सारा। तो जो सिस्टम दूसरा था। फिर अगर बारात भी आती थी, थोड़ा बहुत मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूँ, सारे गांव में बिस्तरे इकट्ठे करते थे, मरासी आके घर घर में। तो फिर शाम को भांजे गाँव का सद्दा, ये आके ये भी बदलाता भी था। मतलब एक किस्म का कम्युनिटी लिविंग आप कह लो, जिसमें कास्ट डिवीज़न ऑफ लेबर भी थी। ऐसी नहीं मैं कहता, जिसको वेस्टर्न टर्म में सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं, लेकिन कास्टों में उतनी नफरत नहीं थी, कम से कम पंजाब के गांव में। ये बड़ी अजीब बात है। और दूसरी बात, दलित के प्रति नफरत तो क्या, एक सद्भावना थी
लेकिन गांव के पंडित के विरुद्ध नज़र अच्छी नहीं थी। मैंने मैं ऐसे कह देता हूँ कि अगर मजबी सिख सुबह सुबह आप निकले हैं गांव से हल लेके, अगर वो मिल जाता था तो उसको शगन माना जाता था। लेकिन अगर पंडित मिल जाए तो मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कह देता हूँ, मेरा नाना जो करता था अपना जूता जो उतार के थोड़ा थोड़ा ऐसे शेक करता था। मैं उसको पूछा कि ये जब भी ये आदमी मिलते हैं अपने पड़ोसी तुम ऐसा क्यों करते हो? कहता आज कोई बात शगन हो जाएगा, पंडित मिल गया है सुबह सुबह। मतलब ये बड़ी अजीब पंजाब के गांव में सामाजिक कल्चर था कि जिसमें वेले आदमी को या वाइट कॉलर आदमी को अच्छा नहीं माना जाता था। हाथ जो काले करता है, मिट्टी से मिट्टी होता है, उसी को ही सिर का ताज माना जाता था। मुझे लगता है कि इट क्वाइट फिट्स इनटू नानक्स ट्रेडिशन, है ना। वो यही तो काम खेती में करतारपुर में जो किया, तो जो मेहनत करता है 10-9 की किरत खाता है, करके खाता है, उसकी इज्जत करो। तो इसलिए हाँ, तो मतलब जातिगत सारी चीजें होने के बावजूद जातों में उस किस्म की नफरत नहीं थी। ये एक रिचुअल था, ये भी नफरत नहीं थी पंडितों के या उनके प्रति, लेकिन ये एक रिचुअल था। लेकिन सच ए रिवर्स ऑर्डर आप देखें ना कि बिहार में, यूपी में, यहाँ वो नंगे पैर निकलता है, पास से नहीं निकल सकता, ठाकुर के, ब्राह्मण के, भूमिहार के। तो यहाँ ऐसा, हमारे गांव में ऐसा नहीं था। तो कुल मिला के बचपन, ऐसा कहो, एक छोटा एपिसोड आपको बताऊंगा, आपको अंदाजा लगेगा कि लोग कितने सीधे थे। मैं और मेरा रिश्ते से मामा दोनों बाहर से चारा लेके आए। मेरा घर बस ऐसे एक घर छोड़ के उनका घर था। मैं अभी घर पहुंचा ही हूँ तो 5 मिनट के बाद उनके घर से शोर मचने लगा। मैं क्या क्या हुआ क्या हुआ? मैं देखा जाके, तो देखा कि वो जो मामा जो मेरे साथ ही चारा लेके आया है, वो बिजली के झटके से जो बाथरूम ओपन सा बनाया था उसमें गिर गया और उसको उठा के बरांडे में उसको घी लगाने करने के, लोगों को अंदाजा ही नहीं बिजली क्या होती है। तो वो लगे हुए थे कि इसको कुछ हो गया है, झटका लग गया, बस इतना ही पता था कुछ हुआ है, तो ये इसको सांस आ जाएगा, इसके पैर के तली के नीचे घी लगाओ, तेल लगाओ, ये करो वो करो। थोड़ा रोना धोना भी चल रहा था। थोड़ा डॉक्टर को बुलाने गए, वही मेहता चौक से, वहाँ डॉक्टर था 5-6 किलोमीटर दूर, तो गोड़ी पर आदमी गया डॉक्टर को ले आने के लिए। लेकिन जो देखने की दूसरी बात मुझे मिली कि उस हालात में मिस्त्री था, जो हुआ ये था कि नल निकाल रहे थे वो। नल का जो गाज होता है, सरिया जो पानी ऐसे ऐसे निकालते हैं, उन्होंने ऊपर खींचा, ऊपर खींचने से ऊपर एक वायर जा रही थी, उसको टच किया, वो अर्थ हो गया। अर्थ होने से वो 2 ही लोग थे। ये जो जेड़ा रिश्ते में मामा था पाला, उसकी तो डेथ हो गई उस रोज। वो तो बाद में पता चला मुझे कि डेथ हो गई। बच्चा था, मुझे भी, मैं ऐसे 8-9 साल का होगा। तो लेकिन जो मिस्त्री था उसको ये पता था कि ये लकड़ी से बिजली जो है नहीं लगती। वो वहां से बाथरूम से मेरे सामने उठा, ऐसे रिड़ता रिड़ता ना क्रॉल करता, वो 15 किलोमीटर दूर रसोई के पास गया। तो वहां से जो लूण को उठना है लकड़ी का लेके, यहाँ लंबा यहाँ रख के लेट गया कि जैसे अब ये मेरी बिजली जो है चूस लेगी, लकड़ी जो है मेरी बिजली चूस लेगी। इतने सादा लोग थे, तो उनको पता नहीं था बिजली क्या होती। फिर मकाने आने लगी। मकाने जब आने लगी, मैं सोशियोलॉजी तो सारी बचपन की ही है ना मेरे पास, जब मैं सोशियोलॉजिस्ट नहीं था। तो वो चिड़ियाँ उसी तार के ऊपर बैठ रही थी। अब औरतें कहने देखो, जिसकी आई थी उसी ने मरना है, ये चिड़ियों को कुछ नहीं हो रहा, ये तो तार पर बैठी है। तो अब उनको भी नहीं पता कि ये जब तक अर्थ ना होए तो बिजली, ये मरेंगी कैसे, चिड़िया को कैसे होएगा। इतने सिंपल सादा लोग थे। फिर उन्होंने डर के मारे बिजली कटा दिया कि ये तो बंदे मारती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल कटा दिया। उनके घर में थी, हमारे घर में नहीं थी। बहुत सारे घरों में नहीं थी, कुछ लोगों के घर में बिजली होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो जीवन था, मिट्टी से मिट्टी बन के ही रहना, मिट्टी की सुगंध कोई अतर थलेल समझना, जानवरों की यानी साथ रहना, उन्हीं से ही प्यार करना, उन्हीं को ही परिवार का हिस्सा समझना, बैल, गाय, भैंसी, बकरी, सारा कुछ, मुर्गियाँ, ये सारा घर में होते ही थे, हर घर में स्मॉल स्केल पेजेंट का। तो ये जो मुझे जीवन लगता है कि उसमें जो आप जैसे कह रहे हो
कि वो एक नेचर से सटा हुआ जीवन है, नेचर के विपरीत पैरेलल या उसके अगेंस्ट नहीं है, उसके विरुद्ध नहीं है। उसकी रजा में रह के, जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, उसकी रजा में रह के चलना है, उसको तबाही नहीं करनी है। तो ये जो शहर का जीवन है, इसके बिल्कुल उल्ट जीवन है, जिसमें आप पैसा कमाते हो लेकिन पैसे के साथ हर चीज़ फिर खरीदते हो, जो हमारे नेचर के प्रति भी एक बहुत रीफाइड एटीट्यूड, रीफाइड का माने कि उसको भी एक कमोडिटी की तरह ही देखते हो। हाँ, ये पेड़ है, मुझे थोड़ी रोशनी नहीं आने देता, फट से इसको काटो। ये देखो जाके हमारे मोहल्ले में 20-20 साल के पेड़ फट से काट के रख देंगे। वो जो अनपढ़ फार्मर था या किसान था उस वक्त का, कभी नहीं करेगा जिंदगी में। वो कहता था ये छां देता है, ये टिम्बर देता है, ये फल देता है, इसको काटना अपने आप को काटना है। इनमें किसी में है, ये जो शहरों में बैठे हैं, इतना भी मन में दिल नहीं होता है इनका, फट से काट के फेंक देंगे कि क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक जीवन है, बड़ा नीरस जीवन है शहरी जीवन। वो कुदरत के विरुद्ध तो है ही, लेकिन वो अपने आप के भी विरुद्ध है, सेल्फ किलिंग भी है। मैं ऐसा देखता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि बचपन में आपने बताया कि आपको कुदरत से बहुत प्यार था, पशु पंछियों के साथ आपका समय बीता हुआ है, अब भी प्यार है? अब कैसे कुदरत के साथ आप नजदीक रहते हैं? जिस घर में आप बैठे हो, इसमें हर पक्षी रखा गया है, अभी नहीं है। इसमें एक बहुत सुंदर सा घर कबूतरों के लिए बना के रखे कबूतर। फिर हमने बहुत सारे बजरीगर रखे, वो बाहर पिंजरा बड़ा सारा अभी भी पड़ा है। फिर इसमें हमने कछुआ रखा। वो घर में 3 साल इतना मेरा बच्चा पकड़ के पता नहीं कहाँ से ले आया था, एक पैसे जितना बड़ा था, क्वाइन जितना। फिर वो इतना बड़ा हो गया पूरे घर में, उसका नाम था टुनटुनिया क्योंकि टुन टुन करके चलता था ना वो, तो पूरा घर में आके सारे घर में घूमता रहता था। तो इसी तरीके से गिनी पिग, रैबिट, पैरट, नेम एनी पक्षी जो ये चंडीगढ़ में ऐसी घर में जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं हमने रखे हैं। तो मेरा बच्चा तो मेरे से भी आगे है। जब बहुत छोटा था तो कहता था मैं हाथी ले आके रखना है घर में। फिर मैं कहा कि वो चढ़ेगा कैसे, फिर वो पूरी स्कीम बताता रहता था दिन भर के कि उसको ऊपर कैसे लेके आएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। तो फिर उसको लगा कि नहीं, मैं अजगर रखना है घर में। आपने सांप के साथ खेला है तो बेटा 2 कदम आगे होगा, अजगर के साथ खेलेगा। फिर एक और चीज में बड़ा जिद करे कि मैं एक कोई अफ्रीकन स्पाइडर है, वो घर में रखनी है। तो मतलब हमारा यानी सारे जो जितने हैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा। फिर हमने बहुत फिश रखी है घर में, मैं भूल गया कि एक एक्वेरियम लेके आए, फिर उनके 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 एक्वेरियम थे फिश के यहाँ। और फिश इतनी बड़ी बड़ी होगी कि कूद कूद के नीचे गिरने लगी। फिर हमने उनसे संभलता नहीं था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने मतलब कोई हमने यानी जो नेचर से इश्क है वो आज भी है, बचपन में भी था। और नेचर को ही मैं करके दिन शुरू करता हूँ और उसी में ही आज के दिन में भी भरोसा रख के जीता हूँ। जी। सर, आपने बताया कि आपकी जो स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में बता दिया, उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया? क्या आपने पहले से ही सोचा था मैंने सोशियोलॉजी में जाना है, प्रोफेसर बनना है? क्या पहले क्या था, बचपन में क्या सोचा था कि मैंने ये बनना है? ये सारा प्री प्लान था क्या? नहीं क्या प्री प्लान होना है। हमारी अगर बचपन की भी पढ़ाई देखो तो हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। वो कहते थे काम करो, पढ़ना उड़ना क्या है, किसान के बच्चे पढ़ते हैं क्या, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आप चिट्ठी उट्ठी लिखने आ गया, बहुत है। जब मुझे अभी भी याद है कि पढ़ने वक्त मेरा 3 किलोमीटर स्कूल था। तो किताब खोल के, तब रास्ते में गाड़ियाँ नहीं थी, कच्चा रास्ता था, कोई साइकिल भी नहीं था, गाड़ियाँ तो क्या होनी है। तो कच्चे रास्ते खाली होते थे, हम बस्ता पीछे लेके
तो किताब खोल के 3 किलोमीटर जब चलते थे, रास्ते में चलते चलते अपना पेपर एग्ज़ाम तैयार करते थे। अच्छा। हाँ, घर में पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था हमें, इतना टाइम कहाँ था, काम काम करवाते थे पूरा डट के घर वाले। और इस तरीके से हम पढ़े हैं बचपन में। ये मेरा ख्याल इन्हें भी चलो अच्छा भी था। आजकल जिनको पूरा टाइम बच्चों को देते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कुछ फ़ोन पर लगे रहते हैं या टीवी पर लगे रहते हैं, जो कुछ और ही। तो इसलिए मेरा ख्याल ये थोड़ा जो बच्चों को बचपन में काम में लगा के रखना और साथ जो माँ बाप करता है उसका काफ़ी एक अच्छा ही पॉजिटिव असर होता है। लेकिन आजकल तो कहते हैं ये चाइल्ड लेबर है, ये नहीं होना चाहिए, ये है वो। ठीक है, पैसे के लिए नहीं करो, पर घर का काम तो करो, कराओ, वो तो ज़रूरी होना चाहिए। नहीं तो बच्चा आप नहीं जानते हैं, 22 साल तक रोटी पकाना नहीं जानते हैं। मैं 9th क्लास में सारा खाना बनाना सीख लिया था। तो नहीं, कारण उसका था कि हम माँ बाप के पास नहीं थे। तो 3 भाई थे, एक मेरी छोटी बहन थी, तो सारों इकट्ठे रह के पढ़ते थे हम। तो माँ बाप हमारे यूपी चले गए थे। तो शहर में जब रहते थे, तो जब वो मैं बताने लगा था कि गांव का चूहा जब शहर के चूहों में आया तो बड़ी मुश्किल आई। तो मैं तो अकेला रहने वाला था खुली हवा में। अब शहर में तो हर चीज़ नाप तोल के चलती है। तो जिस घर में रह रहे थे तो मुझे शेयरिंग, फिर वही स्यापा जिससे मैं अवॉइड करता था। हाँ, तो वो मैंने लड़ाई कर लिया तीसरे चौथे दिन भाइयों के साथ। मैं कह के बात सुनो, मैं आपके साथ नहीं रहना, मुझे अलग कर दो। अब वो कहे के लागर। तो एक छोटा सा स्टोर था, तो उसमें बहुत ही छोटा, जितना कि ये सोफा है। तो एक छोटी सी किचन थी, एक बड़ा कमरा था जिसमें सारे सोते थे, तो एक छोटा बाथरूम था। तो वो कहे भी और तो कोई जगह नहीं है, तो ये बाथरूम एक खाली है, इसमें तेरा सामान रख देते हैं। तो उठा के उसमें रख दिया। मैंने कहा मैं अलग नहीं रहना है, मैं बाथरूम में रहूंगा। जब मैं 9th क्लास में था। तो ये जो रूरल लाइफ, फिर मैं अर्बन लाइफ का, तो रूरल लाइफ का बड़ा फ़र्क था। मेरी लाइफ में था कि हर चीज़ को बचा के रखना। एक पैसा था, मैं खर्चता नहीं था, बचा के रखता था। ऐसे करते कराते मैंने 3-4 साल में तकरीबन 3.5 रुपये इकट्ठे कर लिए। अच्छा। हाँ, काफ़ी मैं बड़ा अमीर था मतलब उस वक्त। जब मैं 9th में आया तो शहर में आया, तो मेरे से जो बड़ा भाई है उसको तो पत्तल चाटने की आदत थी, खाने पीने का, इधर उधर खाया, कुछ भटूरे खाए, ये खाए, छोले, यानी जो शहर में खाते हैं, या सिनेमा देखा। अब मैं शहर में आया तो जो अर्बन लाइफ की चुनौतियाँ आ गई। शहर वाला तो मैं यूज टू था ही, वो तो नेचुरल था। उसको पता चल गया, मेरे भाई को कहीं स्मेल लगी कि इसके पास पैसे हैं, तो उसको लगा कि पहले तो इसके पैसे खाली कराते हैं। कहता कहता चलो 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 आपको फिल्म दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरा क्या 75 पैसे की टिकट आई होगी। तो 75 पैसे की टिकट उसने ली, आगे बैठने वाली नीचे। तो फगवाड़े में तो एक मेरी लिया, तो 1.5 रुपया तो उसमें गया। तो पैसे सारे मेरे खर्च करवाए। अब मुझे दिल तो बहुत ख़राब हो रहा था कि मेरे पैसे खर्च रहा है, लेकिन शहर में आ गया, उनके वश पड़ गया, बड़ा भाई था, क्या करूं। अब वो ले गया। तो फिल्म चली प्यार किए जा, शशि कपूर की, तब वो पतला सा था। अब मेरे सामने वो पहली बार देखा तो बड़ी मुसीबत पाई मुझे, फिल्म कैसे देखूं। दो मुसीबतें थी फिल्म देखने में। एक तो जब मैं लड़कियों जो आगे एक्ट्रेस चल रही हैं, पहली बार सिनेमा में गया था, इतना बड़ा स्क्रीन, सारा कुछ है, तो उसको जब मैं उनको देखूं कि वो क्या कर रही हैं, तो मुझे सुनना भूल जाए कि वो बोल क्या रही हैं। अगर मैं सुनने पर कंसंट्रेशन करूं तो मुझे उनको देखना भूल जाए। अब मैं उसको कहा यार मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है सिनेमा देखने में, कि जब मैं इनके डायलॉग सुनता हूं तो मुझे सामने क्या हो रहा है वो देख नहीं पाता हूं, तो ये दोनों को ट्यून कैसे करूं। एक तो ये मुसीबत। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत कि वो सारियां लड़कियां जो आ रही थी एक्ट्रेस, मुझे नहीं याद कौन कौन थी, वो सारी मुझे एक ही जैसी लगे। मतलब वो सारा मेकअप करके, मैं उसको बार बार, वो मुझे ये बता, ये वही है जिसके झाड़ू मारा था उसने। ये वही है जिसने उस वक्त वो रोटी बना रही थी। अब 1-2 बार उसने बताया, फिर मुझे मारा है, कहता चुप करके बैठ, फिल्म नहीं देखने देता। ये तो मेरा जिंदगी में पहली फिल्म देखने का बहुत ही कौड़ा तजर्बा। पैसे भी गए, फिल्म की समझ भी नहीं पड़ी कुछ।
तो मैं आ गया। बाकी जो पैसे बचे, उसने ऐसा, मतलब बदमाश था, मतलब उसको तो था कि इसके पैसे अब खर्चने, शहरी जीवन था ना, बचाने का तो था ही नहीं किसान की तरह। अब उसको कंज्यूमर कल्चर था। वो बाहर कहता ओ भटूरे हैं वो खा लो। अब मैं तो उसको कहता भी परूठे ही था, क्योंकि मैं तो नाम ही नहीं सुना था कभी। तो उसने उसने वो ले आके सारे, जब मेरा ख्याल एक या दो पैसे बचे, सारे खर्च करके घर आ गया। हाँ, और क्या। तो तब का मुझे याद है कि मुझे उस रोज इतना बुरा लगा कि मेरी जो 4 साल की सेविंग थी, एक ही दिन में इसने पांडा गोल करके तो ये आ गया है लड़का। तो इसलिए मेरी थोड़ी उनसे, गांव वाले की शहर वालों से पटती नहीं थी। तो क्या करें, पर रहना तो पढ़ना ही था, पढ़ने के लिए। तो दिस इज हाउ के फिर मैं अपना मैट्रिक उट्रिक कर लिया विद शाइनिंग मार्क्स। लेकिन उसके बाद का 1 साल का बड़ा मुश्किल हुआ। गांव, मेरे पेरेंट्स के पास बहुत कर्जा हो गया उन दिनों में। फसल 3 साल लगातार फेल हो गई, फ्लड आ गया, 40-50 हज़ार रुपया कर्जा हो गया। उन दिनों में बहुत कर्जा था, समझ लो 40-50 लाख ही समझ लो। हम्म। तो वो कहे कि भाई पढ़ाई तू जितनी मर्जी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन हम पढ़ा नहीं सकते, आ जा खेतों में। फिर मैं चला गया यूपी के जंगलों में। तब 1 साल फिर मैं वहाँ बैठ के जानवर चराए जंगल में, नेशनल दुधुआ पार्क में, सामने घूमते फिरते शेर देखे, सारी खेती करनी दोबारा शुरू किया। तो वहाँ तो बेसिकली शुगर केन फार्म्स हैं वगैरह वगैरह। तो सारे काम रात को कैसे धान जो है बचाने हैं जानवरों से। बहुत जानवर वहाँ, मतलब जंगल है ना साथ, तो हाथी तो आते ही थे, शेर तो घर में ही आके हमारे जानवर ले जाते थे उठा के। हाँ बिल्कुल, नेचुरल दुधुआ पार्क 5 मीटर पर है घर से। हाँ बिल्कुल, एक रास्ता है बस, साथ हमारा घर है। तो वहाँ आ जाते थे, जब जंगल में चराने ले जाते तब भी शेर पकड़ के खा जाते थे। कभी कभी तो ऐसे जख्मी होके भी आते थे, मैंने खुद देखे हुए शेर। पेड़ पर चढ़ के तो हम जानवर चराते थे, पेड़ पर चढ़ के ऊपर बैठ के दूर से पता चलता था कि जानवर कहाँ तक गए, और ये शेर उर तो नहीं आ रहा है, शोर मचाते थे हम। अपने साथ आग उग भी रखते थे कि अगर शेर आ जाए तो थोड़ा आग से डरते हैं जानवर। ये ऐसे वो जीवन। पर उसका एक ही एपिसोड बताऊंगा। वो साल तो मेरा बड़ा बुरा निकला। बुरा इसलिए, काम में तो मेरा शरीर ठीक था, मेहनत था, मैं करता था, लेकिन मन में था कि पढ़ाई का तब तक मुझे प्यार, मतलब अंदर से बहुत महसूस होता था कि पढ़ना है। मदर के पास जाके रोता भी था कि मुझे पढ़ना है। तो वो भी रोती थी कि हम पढ़ा नहीं सकते। तो उस किस्म का वो साल एक ठीक था। लेकिन एक रात को हम जाते थे हरिकेन लैंप लेके राखी करने फसलों की। रात को सूअर खा जाते थे, सूअर गन्ने को खाते थे। और ये जो जिसको डियर्स कहते हैं ना, स्पॉटेड डियर, ये रात को आते थे। नील गाय आती थी, ये धान को खाते थे फार्म पर। तो हम रात को बंदूक लेके उनको बचाने के लिए रात भर वो करते थे, दिन भर काम करते थे, रात भर फसल बचाते थे। ये जीवन था वहाँ का। और जोंक काटती थी पूरी रात। हाँ, जोंक लग जाती है, पत्ते से भी जोंक लगती, पानी में नहीं, पत्ते में। तराई के एरिया में पत्तों में जोंक रहती है। ज्यों ज्यों ही आप पास निकलते हैं, दूर से आपके पूरा सिर खून खून से भरा होता था। सुबह पता चलता था कितनी कितनी काटी। तो एक ही वहाँ का जो, बाकी सीन तो बहुत हैं, लेकिन एक रोज मैं बड़ी मुश्किल से बचा। वो बचे की ये बात है कि मैं आगे आगे निकला। हरिकेन लैंप नहीं थी मेरे पास, टॉर्च थी बड़े वाली। तो मैं सोचा कि रात बड़ी लंबी है, 3-4 गन्ने तोड़ के तो रख लेते हैं अटान के ऊपर। वहाँ ऊपर 10 मीटर 15 मीटर ऊपर बैठते थे, नीचे से जानवरों से बचने के लिए, पानी से बचने के। वहाँ से बंदूक लेकर राखी करते थे कि कोई आएंगे तो फायर करेंगे। वो बंदूक मेरे भाई के पास, मैं डगर के पास गन्ने तोड़ रहा हूँ, वो पीछे से तुरंत आ गया मेरे। उसने कुछ नहीं किया, सीधा मेरे पर फायर कर दिया। उसको ये लगा कि ये गन्ने तोड़ रहा है, उसको ये पता ही नहीं कि मैं उससे पहले आ गया हूँ। मैं इस तरीके से बच गया, सिर्फ 1 मीटर की दूरी से फायर किया, इसलिए बच गया मैं कि वो जो बंदूक थी वो बारूद भरने वाली ठुकनी बंदूक कहते थे, कारतूस नहीं था, कार्ट्रिज नहीं था उसमें। तो उसकी जो टोपी ऊपर रखते थे तो वो स्पार्क देती थी तो फायर करती थी। वो टोपी मिस हो गई,
तो नहीं तो हो सकता मेरा तो शुगर वहाँ ही बन जाता। मतलब ऐसे कितने एपिसोड थे वो जंगल के जीवन में। फ्लड आ गया, रात को हाथी आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, उनको भगा रहे हैं, शेर आपके सामने, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, शेर लड़ाई कर रहे हैं खेत में, तो आप बैठे हैं थोड़ा, है ना। इस किस्म का वो बहुत अच्छा जीवन भी था। ट्राइबल्स में भी मैं रहा, आदिवासियों में रहा, वहाँ काफ़ी अच्छा, मतलब कुल मिला के मुझे वो साल एक दोबारा धरती से जुड़ने का मिला। लेकिन उसके बाद फिर मैं घर से भागा। अच्छा, कि पढ़ाई अब, करने के लिए? हाँ, भागा कि अब नहीं मैं रहना, पैसा है या नहीं है, तो मुझे दो इजाज़त, मैं जाऊँगा। तो बाकी बातें बाद में। बिल्कुल। वाकई ही दोस्तों, किसी भी ज़िंदगी की किताब को हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते। आज हमने इनके बचपन के अनुभवों को ज़रूर सुना है, और इनकी जो ज़िंदगी की किताब है वो बहुत बड़ी है। हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।